प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। जिंदा प्रभु है वो, जब उसके वचन के पास हम लोग आते हैं अपेक्षा करिए प्रभु हमसे बात करेगा। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 15 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 पद, वहां लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। 2 दिन पहले हम लोग अध्ययन किए पतरस के बारे में इसी पद से, और पतरस के जीवन से हम लोग देखें कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के प्रेम से दूर नहीं है। चाहे उसने यीशु मसीह को धोखा ही क्यों ना दिया हो, चाहे उसने यीशु मसीह का इनकार ही क्यों ना किया हो, चाहे उसने यीशु मसीह को भला बुरा ही क्यों ना कहा हो, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के प्रेम से अछूता नहीं है। यीशु मसीह हर एक लोगों को क्षमा करता है और उनको पुनर्स्थापित करना चाहता है। इस संदेश को मत भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो पतरस को देखकर हमें दिलासा आता है कि यीशु मसीह हमारे पीछे आता है और जो काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया है वो उसको पूर्ण भी करेगा। परंतु आज मेरा विषय पतरस नहीं है। आज उस पद से मैं इस संख्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 120 लोग के लगभग वहां ऊपर की कोठरी में जमा थे जब पिन्तेकुस्त का दिन आने वाला है। चेलों को नहीं मालूम था पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा। चेलों को सिर्फ यह मालूम था यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, जाओ और यरूशलेम में बाट जोहना, इंतजार करना, और तब तक यरूशलेम मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आ जाए। यही जानता था वो लोगों को नहीं मालूम था 1 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा, साल भर लगेगा, 10 साल लगेगा। उनको समय का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु फिर भी जब समय उनको नहीं मालूम है ये खत्म कब होगा, तो भी उन्होंने यीशु की आज्ञा को मानकर इस ऊपर की कोठरी में आ गए। पर रोचक बात यह है वहां 120 की संख्या का वर्णन कर रहा है लूका। तो इस संख्या में कुछ भेद पाया जाता है। जब बाइबल में संख्या हम देखते हैं, कुछ एक संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक परमेश्वर। 3 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 3 व्यक्तित्व है परंतु परमेश्वर एक ही है। 4 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे 4 घोड़े आप पाएंगे वहां पर। 6 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 असिद्धता को दर्शाता है, पाप को दर्शाता है, परमेश्वर से अलगाव को दर्शाता है। और 666 जो कि ख्रिस्त विरोधी की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। 7 पूर्ण संख्या है क्योंकि 7वें दिन ये परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर हम लोगों से चाहता है हम लोग काम करें परंतु 7वां दिन प्रभु का दिन हो, ताकि हम पूर्णता से रहें, प्रभु को अपने जीवन में हम महत्व दें। 10 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 आज्ञा परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। 40 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। मूसा 40 दिन सिनै पर्वत पर 2 बार 40 दिन वो परमेश्वर के साथ रहा। किसी भी कार्य को समापन का ये संख्या है 40। और 12 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह ने 12 चेला को चुना, और वो 12 चेला दर्शाता है 12 गोत्र को जो कि पुराने नियम में थे। परंतु ये 120 की संख्या क्या दर्शाती है? आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास और उसका 5 अध्याय, और थोड़ी देर हम लोग वहां से अध्ययन करेंगे। 5 अध्याय का 11 पद लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले। ये जो संदर्भ है ये मंदिर का पवित्रीकरण का संदर्भ है। सुलेमान राजा ने परमेश्वर का मंदिर को यरूशलेम में भव्य मंदिर खड़ा किया है और अब इसका प्रतिष्ठा किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, परमेश्वर के लिए अलग किया जा रहा है। बहुत दिनों से यहाँ कार्य चल रहा था और बहुत खूबसूरत ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पर देखिए वहां पर क्या हुआ। और याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था। जितने याजक उपस्थित थे वहां उस दिन, जिस दिन मंदिर का पवित्रकरण हो रहा था, एक केंद्र मिल रहा था परमेश्वर की आराधना को। क्योंकि अभी तक परमेश्वर का जो संदूक था वो 40 साल जंगलों में भटकता रहा था, और उसके बाद भी तंबू में यरूशलेम में रहा, और कुछ दिन ओबेदेदोम के घर पर रहा। परंतु अब उस परमेश्वर के संदूक को, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिरूप था, उसको एक
स्थान मिल रहा है जहां पर सारे यहूदी लोग उस केंद्र पर आकर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाएंगे, पर्वों को मनाएंगे। और इसलिए एक महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। उस परमेश्वर का पृथ्वी के लोगों के साथ जो संबंध वो बनाना चाहता था, उसमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है। परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर निवास करेगा। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा निवास करेगी। और इसके जब पवित्रकरण किया जा रहा है तो एक विशेष संख्या का उल्लेख है। वहां जितने याजक थे उन लोगों ने अपने अपने को पवित्र किया। और 12 में लिखा, जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत असाप, हेमान, यदुतुन सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगी, वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। लेवी जो गाना गाने वाले लोग थे वो लोग पूर्व की ओर खड़े थे, और याजक लोग वहां पर अपने आप को पवित्र करके उस मंदिर के अंदर में खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। यह संख्या बहुत रोचक है, क्योंकि जो घटना घटने वाली है पिंतेकुस्त के दिन, उसका संबंध इस घटना से है। 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। कुछ होने वाला है जब 120 याजक मिलकर एक साथ तुरही बजा रहे हैं। और वहां पर आप देखेंगे 13 पद में, जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। दो चीज हो रहा है वहां, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और 120 याजक एक साथ एक स्वर से, एक चित होकर, एक मन होकर तुरही बजा रहे हैं। तुरही बजाकर स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और स्तुति के ऊंचे शब्द से कहने लगे, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और तब परमेश्वर यहोवा के भवन में बादल छा गया। और बादल हम लोग जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। 40 साल तक इस्राएलियों ने देखा था, दिन में परमेश्वर बादल बन करके उनके ऊपर छाया करके उन्हें लिए चलता था, और रात में आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे लाइट दिखाता था, और उस परिस्थिति में उनका मार्गदर्शक था। आज एक बार फिर से जब 120 याजक तुरही फूंक रहे हैं, 120 याजक एक स्वर में तुरही फूंक रहे हैं, जब ध्वनि हुई एक साथ, तो लिखा है परमेश्वर का बादल छा गया। क्या यह हो सकता है कि पिंतेकुस्त के पहले जब यीशु मसीह की आज्ञा को मान करके 120 चेले, उसमें महिलाएं हैं, यीशु मसीह की माता है, यीशु मसीह के भाई हैं, 11 चेले हैं, और बाकी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वहां पर जब आप प्रेरितों के काम में जाएंगे तो लिखा है 14 पद में, एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। सॉरी, एक बार फिर से उस इतिहास को दोहराया जा रहा है मेरे प्रियो। एक बार फिर से उस सुलेमान के उस मंदिर में जो घटना घटी थी, उसी घटना को परमेश्वर दोहराने जा रहा है। एक बार फिर से उसका बादल यरूशलेम पर मंडराने लगा है। एक बार फिर से आंधी स्वर्ग से निकल पड़ी है, क्योंकि 10 दिन से ये लोग एक मन एक चित होकर तुरही तो नहीं बजा रहे हैं, परंतु अपने गले से, अपने होठ से, अपने हृदय से एक स्वर में, एक चित होकर, एक मन होकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और आगे देखिए, वहां पर लिखा है कि 7वें पद में यदि आप देखेंगे, 7वां अध्याय में, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तो स्वर्ग से आग गिर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब 120 याजकों ने तुरहियां बजाई, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और पहला पद में लिखा है, जब वहां प्रार्थना सुलेमान कर चुका और जब 120 याजक वहां खड़े होकर एक मन एक चित होकर के परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर रहे हैं, लिखा है स्वर्ग से पहले तो बादल आया, परंतु अब
परमेश्वर का अग्नि उतर गया उस वेदी पर, और लिखा है आग स्वर्ग से उतर करके होम बलि तथा अन्न बलि को भस्म किया, और परमेश्वर यहोवा का तेज उस भवन में भर गया। अगर हम लोग आ जाए पिन्तेकुस्त के दिन को, 2 अध्याय उसका पहला पद प्रेरितों के काम, वहां पर लिखा है जब पिन्तेकुस्त का दिन आ गया, जब पिन्तेकुस्त का दिन आ गया, जब परमेश्वर का समय पूरा हो गया, जब परमेश्वर अपने कलीसिया को जन्म देने का जो समय उसने निर्धारित किया था पूरा हो गया। यीशु मसीह को स्वर्गारोहण हुए 10 दिन हुआ है। यीशु मसीह बोल करके गया था मेरा जाना अति आवश्यक है, तुम्हारे लिए लाभ है यदि मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं रहकर तुम्हारी उतनी सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे रहते हुए 3 साल की शिक्षा के बाद भी तुम लोग सब मुझको छोड़कर भाग गए। पर जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुमको सुदृढ़ करेगा, जो तुमको हिम्मत देगा, जो तुमको बल देगा, जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो मेरे पृथ्वी पर रहते हुए संभव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण बहुत जरूरी था यीशु मसीह का, ताकि पवित्र आत्मा अब हर विश्वासी के अंदर आए, और वो अग्नि जब आएगा अंदर विश्वासी के अंदर तो परिवर्तन आएगा और विश्वास में लोग बढ़ेगा। अब लोग भागेगा नहीं, अब जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये पतरस और सारे चेले यीशु मसीह के लिए जीने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, जो चेले यीशु मसीह को धोखा देकर भागे थे। मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि याद करो सुलेमान के मंदिर बनाते समय जिस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां उतरा था, उस दिन याजकों के अंदर प्रवेश नहीं किया था अग्नि, ना सुलेमान के अंदर प्रवेश किया था, ना इस्राएली लोगों के अंदर प्रवेश किया था। उस दिन केवल वेदी पर आग आया था, यह आग केवल वेदी पर आया था। ये सीमित था परमेश्वर का लोगों के साथ उसका संबंध, उस एक जगह पर केंद्रित था। उसी वेदी पर बलिदान चढ़ाना होता था, किसी दूसरे वेदी पर बलिदान आप नहीं चढ़ा पाते। उसी जगह जाकर के दंडवत करना है, वहीं परमेश्वर है, और कहीं परमेश्वर की आराधना नहीं की जा सकती। परंतु परमेश्वर उससे खुश नहीं था, उस भव्य मंदिर से परमेश्वर खुश नहीं था। वो एक पड़ाव था परमेश्वर का, अगला पड़ाव का इंतजार वो कर रहा था, पिन्तेकुस्त का, जिस दिन हमारा शरीर और आपका शरीर उसका मंदिर बन जाएगा। यही वो भव्य मंदिर है जिसको सुलेमान ने बनाया है, जिसको सुलेमान से ज्यादा ज्ञानी आर्किटेक्ट ने बनाया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसी के द्वारा दुनिया सृजा गया, उसी के द्वारा मनुष्य सृजा गया, उसी के द्वारा सारा दुनिया संभाला जाता, उसी के द्वारा हम संभाले जाते। और वो परमेश्वर जिसने अपना मंदिर को बनाया था, जिसके अंदर रहने के लिए हमने उसको ठुकरा दिया था, हमने उसके अग्नि को अपने अंदर से निकल जाने दिया था। आदम और हवा ने परमेश्वर का मंदिर रहने का इच्छा को त्याग दिया था, और शैतान का सामर्थ्य मनुष्य जाति में प्रवेश कर गया था। पर पिन्तेकुस्त के दिन एक बार फिर से सुलेमान के मंदिर में जो बादल छाया था, वो बादल एक बार फिर ऊपर की कोठरी में छा रहा है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की आंधी चलेगी, और वहां पर लिखा है 2 अध्याय और उसका पहले पद में, जिस दिन पिन्तेकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। ये 120 याजकों को दर्शा रहा है, पर इस याजकों के झुंड में केवल पुरुष नहीं है, याजक बदल गया है। अब जो याजक हो गया है ये एक जाति का नहीं है, इसमें सब जाति का लोग है। उस समय जो याजक होता था एक ही जाति का याजक था। जब सुलेमान के मंदिर में तुरी फूंक रहा था, एक जाति विशेष का याजक था। पर अब परमेश्वर बदलाव करने जा रहा है। जिसका इच्छा परमेश्वर को था, जिसका घोषणा योएल ने किया था, पुरुष स्त्री बच्चे जवान बड़े सबके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, सब याजक बन जाएगा, सब परमेश्वर की सेवा करेगा। और इस झुंड में 120 झुंड में, इसीलिए लूका ने लिखा यीशु की माता मरियम है, स्त्री लोग है, चेले लोग है, और भी लोग हैं। याजक बदल गया है, पर एक खासियत है इन लोगों के अंदर, एक जगह इकट्ठा है ये लोग, एक मन से एक चित्त से ये लोग प्रार्थना कर रहा है। दूसरा पद, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई,
परमेश्वर इंतजार कर रहा था, बड़े इंतजार के बाद यह दिन आ गया है। परमेश्वर मनुष्यों के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। परमेश्वर का मंदिर जो खाली पड़ा था, और खाली पड़े मंदिर को शैतान तहस नहस कर रहा था। शैतान बुरी तरह से और लोगों को परेशान कर रहा था। दुष्ट आत्माओं का बंधन लोगों के अंदर पड़ा हुआ था। दुष्ट आत्माएं लोगों के हृदय में घर की हुई थी। आज पवित्र आत्मा उतर रहा है। पिंतेकुस्त का दिन पूरे इतिहास को बदल दिया मेरे प्रियो, पूरे पूरे विश्वासी के इतिहास को बदल दिया। जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसके अंदर अपनी अग्नि को उतार देता है। लिखा है, सनसनाहट का सा शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने उस घटना को, जो घटना सुलेमान के समय में हुई थी, वो एक छाया थी मेरे प्रियो, पिंतेकुस्त का छाया था। पूर्ण नहीं हुआ था परमेश्वर का आग को भेजना। परमेश्वर इंतजार कर रहा था किस दिन पवित्र आत्मा हरेक व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। आज पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर, मेरे अंदर है। और यदि आपने आग को अनुभव नहीं किया है, प्रभु को बोलिए, प्रभु हम आपके वचन से देख रहे हैं, आग उतरा जब सब लोग याजक बन गया है। कोई व्यक्ति अब हमारा याजक नहीं, कोई हमको यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाएगा, किसी के थ्रू से नहीं जाएंगे हम। अब सीधा हम प्रभु के पास जा सकते। अब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोगों के लिए हम परमेश्वर के सामने आकर खड़े कि हम याजक हैं। प्रभु को घर मिला मेरे प्रियो, पिंतेकुस्त के दिन प्रभु को वो घर मिला जो उसने अपने हाथ से बनाया था। परंतु उस घर का जो मालिक था, उसने परमेश्वर को ही बाहर खदेड़ दिया था। परंतु पिंतेकुस्त के दिन आग आ गया है और अब वेदी पर नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा, अगर वहां वेदी सजाया होता ऊपर की कोठरी में, तो आज हम लोग भी जाते वहां वेदी में दर्शन करने के लिए। वहां वेदी सजाने नहीं बोला था यीशु मसीह, क्योंकि उसको मालूम था वेदी दिल में सजेगा, अब आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा। अब किसी पत्थर से वेदी नहीं बनाना है, अब किसी एक स्थान पर परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाना है। अब मंदिर घूमता फिरता मंदिर होगा। जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर के आग को लेकर के जाएगा। जो जहां है वहीं आराधना शुरू हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का आग अब घर में नहीं रहेगा, अब उसके हाथों द्वारा बनाया हुआ मंदिर में रहेगा, जो हम और आप हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद देते पिंतेकुस्त के लिए। उसने मेरे इतिहास को बदल दिया। पिंतेकुस्त ने, उसने मानव जाति के इतिहास को बदल दिया। जब स्वर्ग का रचने वाला एकमात्र सामर्थी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं समाता है, वो मेरे दिल में आकर के समा गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस अग्नि के लिए जो 120 लोगों के ऊपर आपने उंडेल दिया। प्रभु आज शाम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, आशीष दीजिए, हर एक लोग उस अग्नि से भर जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही